दुनिया का सबसे खतरनाक जहर साइनाइड उसे दिया गया। गोली उसे मारी गई लेकिन वो मरा नहीं। रासपुतिन रूस की ऐसी रहस्यमयी शख्सियत जिसे ना तो गोली मार पाई और ना ही साइनाइड जहर। एक ऐसा पुरुष जिसमें सम्मोहन की ऐसी शक्ति थी जिसने रूस के शासक को भी अपना गुलाम बना लिया था। कचरे के ढेर में रहने वाला रासपुतिन कब राजमहल का सबसे अहम व्यक्ति बन गया, कोई नहीं जानता। करीब 120 साल पहले रूस के राजा जार निकोलस सेकंड और उनकी बीबी महारानी अलेक्जेंड्रा पर रासपुतिन का जादू आज भी कहानियों में सुनाया जाता है। पहले विश्व युद्ध के बाद रूस के 300 सालों से चले आ रहे साम्राज्य का अंत हो गया था। 16-17 जुलाई की रात राजा जार के पूरे परिवार की उनके महल में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं उस दौर के सबसे खतरनाक शख्स की कहानी जिसका श्राप इसकी वजह माना जाता है। रासपुतिन उसी साल पैदा हुआ था जिस साल महात्मा गांधी पैदा हुए थे। 1869 में एक किसान परिवार में जन्मा रासपुतिन घर बार छोड़कर जोगी बन गया। यूराल की पहाड़ियों के पास वो अकेला भटकता रहता था। 1892 में रासपुतिन की जिंदगी बदली। एक मठ में काफ़ी समय बिताने के बाद देखा गया कि वह जो भी कहता था वो सच हो जाता था। उसका अंदाज़ा कुछ ऐसा होता था कि लोग सहम जाते थे। बीमार और डरे हुए लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते थे। माना जाने लगा कि रासपुतिन के पास कोई दैवीय शक्ति है। वो बेहद घमंडी और जिद्दी हो चुका था। 1906 में रासपुतिन की ख्याति जार निकोलस के दरबार तक पहुंच गई। यहीं से उसके मायाजाल की शुरुआत हुई। जब रासपुतिन दरबार पहुंचा तब रानी अलेक्जेंड्रा लंबे समय से अपने बेटे के लिए एक वैद्य खोज रही थी। उनके बेटे को हीमोफीलिया था। राजकुमार को एक जरा सा कट लग जाने पर जान जाने का खतरा बना रहता था। उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। ऐसे में रासपुतिन ने रानी को भरोसा दिलाया कि राजकुमार को वो सही कर देगा और राजकुमार को कुछ नहीं होगा। उसने ना जाने ऐसा क्या किया कि कुछ ही दिनों में राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गए। इस कारण शाही राज दरबार रासपुतिन का मुरीद हो गया। राजघराने में उसकी इज्जत बढ़ने लगी और इसने रासपुतिन को घमंडी और अय्यास बना दिया। वह कई औरतों के साथ रहने लगा। सुबह से शाम तक वह शराब और औरतों में डूबा रहने लगा। उसे नहलाने के लिए कई महिलाएं लगी रहती थी। शाही दरबार की औरतों के साथ उसके संबंध थे। कुछ का मानना है कि वह इस कदर अय्यास हो चुका था कि वह एक साथ दर्जनों महिलाओं के साथ रहता था। कई बार महीनों तक अपने कपड़े नहीं बदलता था। उसके पास से बकरे की तरह की महक आती थी, फिर भी महिलाएं उसके करीब ही रहती थी। ये सम्मोहन विद्या की वजह से था। माना जाता है कि रासपुतिन ने अपनी जादुई शक्तियों से महारानी अलेक्जेंड्रा को अपने वश में कर रखा था। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तब अलेक्जेंड्रा लोगों के निशाने पर आ गई। रासपुतिन और महारानी के बीच जो संबंध थे उससे लोग खुश नहीं थे। वो समझते थे कि ये संबंध रानी और रासपुतिन के बीच में जो है वो ठीक नहीं है। रानी और रासपुतिन के रिश्तों की बातें होने लगी, पर ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया कि उनके रिश्ते किस तरह के थे। महारानी अलेक्जेंड्रा भी रासपुतिन पर बहुत ज़्यादा सम्मोहित थी और वो कभी भी उससे दूर रहना नहीं चाहती थी। जब रूस विश्व युद्ध में हारने लगा तो कहा जाने लगा कि पुतिन के कहने पर ये सब हो रहा है। शाही घराना एक सनकी के कहने पर चल रहा है और लोगों में इस तरह की बातें होने लगी कि राजघराने को रासपुतिन चला रहा है। ये भी खबर उड़ने लगी कि रासपुतिन और रानी जर्मनी के एजेंट है। बस यहीं से रासपुतिन के अंत की शुरुआत हुई। 1916 में राजकुमार फेल्किस यूसुपोव ने एक पार्टी में रासपुतिन को बुलाया और वहीं पर उसे केक में साइनाइड जहर मिलाकर दे दिया गया।
पर कत्ल करने वाले हैरान रह गए क्योंकि जहर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यूसुपोव ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और रासपुतिन के पेट में गोलियां दाग दी। वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और वो फिर से खड़ा हो गया और राजकुमार को पकड़ लिया। यूसुपोव ने 2 गोलियां और मारी, उसके बाद उसे बेरहमी से पीटा और कपड़े से लपेटकर उसको बर्फीली नदी में फेंकवा दिया। ये बात 30 दिसंबर 1916 की है। सेंट पीटर्सबर्ग नदी के बर्फीले पानी से एक जोगी की लाश निकाली गई। पता चला कि वो रासपुतिन था। सभी लोग तब बहुत ज़्यादा हैरान रह गए जब पता चला कि उसकी मौत जहर और गोलियों से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई थी। इसके बाद लोगों में और खौफ बन गया कि कहीं रासपुतिन की आत्मा तबाही ना मचा दे कि जब एक ऐसा इंसान जो साइनाइड जहर से भी नहीं मरा और गोली से भी नहीं मरा तो ऐसे इंसान की आत्मा क्या तबाही मचाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। माना जाता है कि मौत के बाद भी रासपुतिन के श्राप ने राजा जार की नस्ल ही खत्म कर दी। उसके मरने के 1 साल बाद ही रूस में अक्टूबर की क्रांति हुई और लेनिन ने कम्युनिज्म लाकर राजा जार और उसके पूरे परिवार को उसी के महल में मौत के घाट उतार दिया। इसे माना गया कि ये कुछ और नहीं, ये रासपुतिन का श्राप था। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।